मॉडलिंग कॉम्पिटिशन सेकंड राउंड। मॉडलिंग कॉम्पिटिशन दूसरा राउंड। ए फ्लैट तक आपने देखा कि गाना खत्म होने के बाद सारे ऑडियंस सानवी से इम्प्रेस होकर क्लैपिंग करते हैं। अब आगे वही उसका गाना सुना देते और रक्षित सोचते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी बहन इतनी अच्छी सिंगर है। वही होस्ट कहते हैं, वाओ मिस सानवी, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतनी अच्छी सिंगर हैं। जिसकी बात सुन सानवी स्माइल करते हुए कहती है, अभी तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है, अभी तो पता चलना बाकी है। उसकी बात सुन होस्ट कहते हैं, क्या मतलब, क्या आपको और कुछ भी आता है या आप कुछ बड़ी आइडेंटिटी रखती है? फिर सानवी कहती है, अब ये तो आगे पता चल ही जाएगा। होस्ट कहता है, वाओ मिस सानवी, मैं आपकी इन मिस्टीरियस तरीके से बात करने के तरीके और आपको देख तो आपका फैन हो गया हूँ। अब तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं आप मिस अविका और मिस निया को रैपलेस से ना कर दे। उसकी बात सुन सानवी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मिस्टर अरुण, मैं कभी भी किसी की जगह नहीं लेती, बल्कि मैं अपनी जगह खुद बनाती हूँ। हाउस होस्ट का नाम है अरुण मेहरा है। इसके मुंह से अपना नाम सुन अरुण हैरानी से कहता है, आपको मेरा असली नाम कैसे पता मिस सानवी? सानवी कहती है, ये आपको आगे पता चल ही जाएगा मिस्टर अरुण, फिलहाल आप शो को होस्ट करिए और वैसे भी मुझसे ज्यादा आप अपने आप को रिवील कर रहे हैं मिस्टर अरुण, सो थोड़ा संभल कर। उसकी बात सुन अरुण अपने सामने देखता है तो देखता है कि कोई ये सारी बातें माइक के सामने ही कह रहा था। वही सानवी थोड़ा दूर थो माइक से, लेकिन उन दोनों की बातों को विप सीट्स पर बैठने वाले इंसान आराम से सुन पा रहे थे और अरुण की क्लियर बातें पूरी ऑडियंस ने सुनी थी, क्योंकि वो ठीक माइक के सामने ये सब कह रहा था। उन्होंने सानवी की बातें भी सुनी थी, लेकिन होस्ट को मिस्टर अरुण कहने वाली बात पूरी ऑडियंस ने नहीं सुनी थी। वही सारे ऑडियंस तो हैरानी से होस्ट और सानवी की बातें सुन रहे थे और होस्ट का सानवी के साथ फ्लर्ट करना भी उन्हें चौंका रहा था, क्योंकि यह एक प्रोफेशनल और परफेक्ट होस्ट था जिसके सामने कितनी भी सुंदर लड़की या मॉडल क्यों ना आ जाए, उसे किसी से मतलब नहीं था। वही अरुण का सानवी के साथ फ्लर्ट करना बहुत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि अर्नव, आदित्य, रक्षित थे। वही रुद्रांश भी उन्हीं को देखे जा रहा था। और गाइस, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि अरुण अर्नव, आदित्य और रुद्रांश तीनों का जिगरी दोस्त है और अरुण है ऐसा है जो कभी रुद्रांश और अर्नव में फिजिकली लड़ाई नहीं होने देता। वही सानवी की नजर रुद्रांश पर जाती है तो शौक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपनी पलकें बार बार झपका रही थी, जैसे वो जो देख रही थी वो उसे नहीं देखना चाह रही थी। वो अपने मन में सोचती है, ये यहाँ कैसे आ सकता है। वो इसके आगे कुछ सोचती तभी अरुण उसे टोकते हुए कहता है, मिस सानवी कहाँ खो गई आप? चलिए, सेकंड राउंड का टाइम हो गया है। सानवी हमें सिर हिलाती है। वही सानवी हमें सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। फिर होस्ट दूसरे राउंड का अनाउंस करते हैं। दूसरे राउंड में डांस था, वो भी कपल। इस बात पर सानवी शॉक रहती है, क्योंकि इसे नहीं पता था कि ये कपल डांस भी होना था, वरना वो इसका इंतजाम करके रखती। वो निया की तरफ देखती है जो तिरछी स्माइल कर रही थी। सानवी को पता चल जाता है कि ये सब निया और उसका भाई रिखान का किया धरा है, जिससे वो गहरी सांस लेती है। उसे ये भी पता था कि अभी उसकी मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि कोई उसका नाम नहीं जानता था। यार, कोई अपनी कंपेटिटर की हेल्प क्यों ही करेगा? लेकिन अभी उसका टर्न नहीं था तो वो कुछ कर सकती थी। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही पहले निया का परफॉर्मेंस था, जिसमें उसका डांस स्टेप थोड़ा वल्गर था। वो बहुत ज्यादा क्लोज होकर डांस कर रही थी। उसे देख सभी लड़के उसे हवसी नजरों से देख रहे थे। फिर उसके परफॉर्मेंस के बाद दिया ने परफॉर्म किया। उसने भी काफी अच्छा डांस किया था। फिर अविका का टर्न आता है, जिससे राठौड़ फैमिली क्लैप करने लगती और सभी भी क्लैप कर रहे थे। उसने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद बहुत सारी और मॉडल ने डांस किया। अब थी सानवी की बारी। वही स्टेज पर लाइट्स ऑफ हो जाती है और वहां सानवी की एंट्री होती है। वो अकेली होती है, जिससे होस्ट पूछते हैं, मिस सानवी आपके पार्टनर कहाँ है? वही सानवी कुछ नहीं बोली, वो उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। तभी फिर से लाइट ऑन हो जाती है और वहां किसी की एंट्री होती है। सानवी और वीर का डांस दिल 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 दिल। अब तक आपने पढ़ा कि स्टेज में लाइट्स ऑन होती है और वहां कोई आता है। अब आगे वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वीर था। वहीं उसे देख सानवी धीरे से कहती है, क्या तुम आज मर इंडिया बनने के इरादे में थे? उसकी बात सुन वीर कहता है, ये क्या बोल रही है आप बॉस? एक तो मैंने आपकी हेल्प की और आप मुझे ही सुना रही है। हम भलाई का तो जमना ही नहीं है। उसकी एक्टिंग देखकर सानवी कहती है, तुम मेरे जैसे बनते जा रहे हो धीरे धीरे। फिर वीर कहता है, क्या करूं बॉस, आपकी संगति का असर है। सानवी कहती है, हम वो तो दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही असर हो रहा मेरा तुम पर। अभी वो दोनों कुछ और कहते कि तभी होस्ट उनसे कहता है, मिस सानवी क्या आप अपना डांस शुरू करेगी? सबको आपके डांस का वेट है। आपका सॉन्ग सुनकर सब आपके अगले परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुन सानवी कहती है, मैं तो कब से रेडी हूँ। फिर होस्ट कहता है, ओक्सो स्टार्ट करते हैं। ऐसा कहने से वहां की सारी
लाइट्स ऑफ हो जाती है और गाना बजता है, स्वीटी तेरा। ड्रामा। पहले वीर डांस स्टेप्स करते हुए लिपसिंग शुरू करता है। आगरा का डबरा मोर सवारा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के, घूमे दिल्ली हो या आगरा, बरेली वाले झुमके पे जिया लालचाए, कमर लचकाए टू लाखों गिर जाए। संगीत। बरेली वाले झुमके पे जिया लालचाए, कमर लचकाए टू लाखों गिर जाए, काहे मारे रे। ताना। क्यून बियंटा है सयाना, न मैं तेरी गुजरिया न तू मेरा दीवाना। आ स्वीटी तेरा, होए स्वीटी तेरा ड्रामा मचा। द हंगामा। लाडे जो नजरिया जुलम हो गवा, हाँ तेरे हैं द आने, तू माने या ना मैंने, अरे सुन रे गुजारा बलम हो गया। संगीत। बावरा होए। इस लाइन के बाद सनावी अपना स्टेप करना शुरू करती है और थोड़ा इतराते हुए एक राउंड मार के लिपसिंग करती है। करो जी ना हल्ला, है देखे मोहल्ला, माइल क्या तमाशा दिखा के। फिर वीर स्टेप करते हुए कहता है, थमा दूर जी पल्ला, ना समझो निठल्ला, मुझे प्यारी भाषा सिखा के। फिर सानवी कहती है, काहे मारे जी ताना, क्यून बियंटा है सयाना, न मैं तेरी गुजरिया न तू मेरा दीवाना। आ स्वीटी तेरा, होए स्वीटी तेरा ड्रामा मचादा। हंगामा। लाडे जो नजरिया जुलम हो गवा, हाँ तेरे हैं दीवाने, तू माने या ना माने, अरे सुन रे गुजारा बलम हो गया। आगरा का डिबरा मोर सवरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के, घूमे दिल्ली हो या आगरा हो गाया बस। डांस करने के बाद वो दोनों रुक जाते हैं। उन दोनों का क्योटिक ड्यूओ सबको पसंद आ रहा था और फिर से पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गुंज गया। सानवी की प्रशंसनीय कृपा। अब तक आपने पढ़ा कि वीर और सानवी का डांस होने के बाद सारे ऑडियंस क्लैप करने लगते हैं। अब आगे वही रक्षित और आदित्य तो शौक थे, उन्हें यो पता ही नहीं था कि उनकी बबेहिन इतनी अच्छी सिंगर एंड डांसर है। सानवी के दोस्त बहुत खुश होते हुए सानवी को चीयर्स कर रहे थे। रुद्रांश भी सानवी को ही देखे जा रहा था, उसकी नज़र तो उससे हटने का नाम है नहीं ले रही थी। गाइस मैं आपको ये बता दूं कि रुद्रांश यहाँ पर मास्क लगाकर आया था, उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसके घर वालों को छोड़कर किसी को तो लगता था कि उसका चेहरा बदसूरत है, इसलिए वो हमेशा मास्क पहने रहता है और कोई उसकी आंखों को देख उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाते ही रहते थे। लेकिन सच तो कुछ और ही था। वही होस्ट भी सानवी की तारीफ करते हुए कहते हैं वाओ मिस सानवी, आप में और कितने टैलेंट है जो अभी दिखना बाकी है। उसकी बात सुन सानवी कहती है, अभी तो आपने मेरे टैलेंट देखे ही कहा है। उसकी बात सुन होस्ट कहते हैं, तो फिर तो हम आपके टैलेंट देखना चाहेंगे मिस सानवी। सानवी कहती है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिलहाल आप होस्टिंग कीजिए, सबकी नजरें हमारी तरफ है। वही होस्ट भी उसकी बात सुन स्माइल करते हुए माइक में कहता है, सो चलिए परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हैं। अब थर्ड और फिनला राउंड है रैंप वॉक लाइक क्वीन। इसमें सभी मॉडल्स को फुल कॉन्फिडेंस से रैंप वॉक करना है और एक क्वीन के जैसे एटीट्यूड दिखाना है। फिर वो सानवी की तरफ देखते हुए कहता है, मिस सानवी अब बहुत ही ज्यादा हार्ड कंपटीशन होने वाला है, इसमें आपको मुश्किल होगी क्योंकि यहाँ सब प्रोफेशनल है। उसकी बात सुन सानवी कहती है, आप मेरी चिंता ना करे। वही होस्ट कहता है, वो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट कंपटीशन। फिर वो थर्ड कर फाइनल कंपटीशन स्टार्ट करता है। हर बार की तरह फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए निया आती है। उसने इस बार एक ब्लैक कलर की बहुत है रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी। उसके बाद दिया आती है, इस बार उसने पिंक कलर का रॉयल गाउन पहना था जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। थर्ड परफॉर्मेंस में अविका आती है। उसने गोल्डन कलर का एक बहुत ही खूबसूरत और रॉयल लग रही थी और वो बिल्कुल क्वीन की तरह ही लग रही थी। वही सानवी के चेंजिंग रूम में सानवी और वीर खड़े थे कि दोनों सानवी की नेक्स्ट ड्रेस को देख रहे थे जिसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी थी। सानवी का ड्रेस बहुत बुरी तरीके से फटा हुआ था। वही वीर उस ड्रेस को देखते ही कहता है, बॉस इस ड्रेस की हालत तो कुछ ज्यादा ही बुरी है, ये तो पहनने लायक है नहीं बचा। सानवी भी उस ड्रेस को देखते हुए कहती है, ये निया तो अलग ही चालबाज है। जहां सभी परफॉर्मेंस में बिजी थे वही यहाँ पर उसने ये सब भी कर लिया, इतना ज्यादा तेज है, देख रहे हो। वही वीर कहता है, बॉस क्या आप उसकी तारीफ करना बंद करके इस ड्रेस का क्या करना है वो सोचेंगी। हाँ अब तो मुझे ही कुछ करना होगा, तुम्हारी शक्तियां तो अभी तक जागृत हुई ही नहीं है। ऐसा कह वो रूम में कुछ ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद वो ससे और कुछ डिजाइनिंग क्लॉथ पिसेज लाती है और उस ड्रेस के साथ कुछ करने लगती है। उसे ये करता देख वीर कहता है, बॉस ये आप क्या कर रही है, पहले से उसकी हालत खराब है, आप उसके आगे। वो कुछ और कहता सानवी उसे घूर के देखती है जिससे वीर डर के चुप हो जाता है और चुप हो जाता है। फिर सानवी अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद स्टेज में सानवी का नाम अनाउंस होता है लेकिन सानवी नहीं आती, जिससे होस्ट फिर से उसे बुलाता है लेकिन फिर से कोई भी एंट्री नहीं होती। वही सानवी को ना आता देख निया डेविल स्माइल करते हुए कहती है, ओह हो बेचारी सानवी कैसे आएगी, उसकी ड्रेस की हालत ही ऐसा होगी कि कोई 7 जन भी ले फिर भी उसे ठीक नहीं कर सकता। अब तो तुम हारोगी और सबके सामने घुटनों के बल मुझसे
माफे मांगोगी, वही सानवी के दोस्त रक्षित, आदित्य, आदि, नैना जी, कुणाल जी, सानवी की चाची, दादी और अर्नव और रुद्रांश भी से ना आता देख थोड़े परेशान थे। रुद्रांश को सानवी की आंखें की याद दिला रही थी। वो उन आंखों को और उस चेहरे को देखते रहना चाहता था। वही होस्ट इससे पहले कुछ कहते कि तभी वहां की लाइट्स ऑफ होती है और वहां किसी की एंट्री होती है, जिसके बाद लाइट्स फिर से होती है और वह सबको एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि सानवी ही थी, जिसने इस वक्त रेड ड्रेस पहना था, जिसका एक लगकर डिजाइन था जो ऑफकोर्स सानवी ने ही किए थे, क्योंकि वहां पर निया ने एक बहुत रंग डाल दिया था, जिससे ड्रेस बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। सानवी ने अपने बाल खुले रखे थे, उसके ऊपर एक रेड नेकलेस जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस ड्रेस के ऊपर सानवी ने एक उसी कलरले कपड़े को कैरी किया था। उस ड्रेस में सानवी सच से एक क्वीन की तरह लग रही थी और उसका वॉक, एटीट्यूड एंड ग्रेस बहुत ही अलग लग रहा था। सब उसका कॉन्फिडेंस और इतनी परफेक्ट एक्टिंग देख हैरान थे। सारे ऑडियंस उसके लिए हूटिंग कर रहे थे। वही सानवी को इतने अच्छे से परफॉर्म करते देख सब शॉक थे, क्योंकि सबको यही लगता था कि सानवी बिल्कुल भी मॉडलिंग के बारे में नहीं जानती। वही रावत फैमिली भी उसका परफॉर्म देख हैरान थे। रिखानियो सानवी को हवास की नजरों से देखे जा रहा था। वही सानवी का इतना परफॉर्मेंस, एयर ड्रेस, दलह निया भी हैरान थी। उसे इतने अच्छे से परफॉर्म करते देख उसे गुस्सा और डर दोनों लग रहा था कि कहीं उसे सबके सामने घुटनों के बल बैठ सानवी से माफी न मांगनी पड़ जाए। वीर भी हैरान होकर कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि बॉस इतनी अच्छी मॉडल है। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल एक पावरफुल क्वीन लग रही है।